हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वंदना शर्मा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। दैट इज द टॉपिक नंबर 1 कि हम इनकी प्रेपरेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है कि पहले तो ये समझो आपके पास अल्कोहल क्या है। अल्कोहल वो है जहां पर आपके पास ये एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप है। आफ्टर दिस फिनोल में क्या होगा, फिनोल में आपके पास एक फिनाइल रिंग होगी और उसके ऊपर OH ग्रुप होगा। तो ये हो गए फिनोल्स। तो पहली चीज तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो पहली अल्कोहल की प्रिपरेशन आपने किस चीज से करनी है, हेलो एल्केन से। जो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने किसी हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या KOH के साथ, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए और उसकी प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो चलो इसकी पहली प्रिपरेशन क्या है, जैसे मान लो आपके पास है CH3 CH2 और Cl। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एक्वस KOH। इस रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या प्रिपरेशन होगी, बड़ा सिंपल सी चीज है। इसके ऊपर चार्ज प्लस, इसके ऊपर चार्ज माइनस। हाइड्रोक्सिल पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। के ऊपर कौन सा होता है, प्लस। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इस वाले पोर्शन पे कौन सा चार्ज हुआ, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ, ये जो आपने करना क्या है, के के साथ, पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव को ले जाओ। ये नेगेटिव था और अब आपके पास क्या हो गया, CH3 CH2 और जो बाकी बचा है OH, दैट विल बी कनेक्टेड टू इट। ये बन गया आपका अल्कोहल। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे इथेन। और ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। अल्कोहल को आइस में बोलते हैं OL। तो यहाँ पर लगा दो OL, ये बन गया इथेनॉल और साथ में निकल गया है KCl मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं NaOH के साथ। यहाँ पर CH3 CH2 से CH2Br, मैंने क्या लिखा है, ये है ब्रोमीन और ये है आपके पास 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन। तो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन में आप डालो एक्वस NaOH और इससे भी क्या हो जाएगी, इसकी हाइड्रोलिसिस, OH ग्रुप चला जाएगा Br की जगह। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव होता है, ये पोर्शन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दो। दैट इज ऑल्सो द वे टू लर्न इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3, यहाँ आ गया CH2 CH2 और OH प्लस निकल गया है NaBr। बड़ी सिंपल रिएक्शन है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन्स। और इसी तरह से आप यहाँ पर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का यूज भी कर सकते हो। तो जब उसके साथ रिएक्शन करोगे तो वहां पर आपके पास क्या निकलेगा, AgI मॉलिक्यूल। सेकेंड प्रेपरेशन हम किससे कर सकते हैं, जो सेकेंड प्रेपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कीन। आप अल्कोहल बना सकते हैं एल्कीन की हाइड्रेशन करके, एल्कीन बाय हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को, हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने वाटर मॉलिक्यूल को एल्कीन में ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो इस प्रोसेस में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब दैट मीन्स आप वाटर डाल रहे हैं, वाटर किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में डाल रहे हैं। तो क्या होगा, वाटर से एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH, बिकॉज वाटर में क्या है, देखो वाटर में क्या है, एक H है और एक OH है। OH को, अभी ये जो कार्बन है हमने पहले भी किया था, ये कार्बन कैसी है, सिमेट्रिकल कार्बन है। तो सिमेट्रिकल कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप OH को इस तरह भी भेज सकते हैं और हाइड्रोजन को इस तरह भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। तो OH ऐड हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डबल बॉन्ड्स जहां पर भी होंगे वहां पर हमेशा एडिशन करोगे। कौन सी रिएक्शन करोगे, एडिशन रिएक्शन करोगे, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, आसानी से इस पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाएगा। तो जहां भी डबल बॉन्ड है वहां आप क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करते हैं। जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। You have to substitute one atom with the another atom. That is, यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन, OH will go to this carbon and hydrogen will go to this carbon. You will get CH3 CH2 OH. Again we got here ethanol. इसका अपना एक मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का अपना एक मैकेनिज्म है and that mechanism we will do. अब एल्कीन की हाइड्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एसिड चाहिए। ठीक है, एसिड आपको क्या देता है, H पॉजिटिव देता है। वो H पॉजिटिव आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के जनरेट कर रहा है। ये देखो यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर किसको ले जाएंगे, इसे ले जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन।
यहां पर आपने क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टैंड। अब इस हाइड्रोनियम आयन की रिएक्शन अब हम अपने एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे। तो सबसे पहला काम, आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को लेंगे और उसकी प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन का मतलब उसको एक प्रोटॉन देंगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ओके, तो CH2 में आपने ऐड किया ये मॉलिक्यूल, ये स्पीशीज जो हमने यहां पर बनाई है। यहां पर क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा, ये बॉन्ड यहां से हाइड्रोजन को ले गया, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड वापस चला जाएगा ऑक्सीजन के पास एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन गया यहाँ पर CH3 और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, बट यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड, और आपके पास क्या निकल गया, H2O मॉलिक्यूल। देखो, जो भी चीज अनस्टेबल होगी, जिसके ऊपर चार्ज होगा, उसको अल्टीमेटली स्टेबल होना ही है, बाय लॉस ऑफ द एटम और बाय गेनिंग द एटम। ये करने के बाद ये जो आपके पास बना ये क्या है, कार्बोकटाइन। व्हाट डू वी कॉल इट, ये बन गया कार्बोकटाइन। अब ये क्वेश्चन है कि कैसा कार्बोकटाइन है, तो देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकटाइन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को देखो वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकटाइन, राइट। अब प्राइमरी कार्बोकटाइन हमारे पास बन चुका है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकटाइन। ओके, जो कार्बोकटाइन है वो क्या हुआ, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, इसका मतलब है एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब मैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगले स्टेप में मैं इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, क्योंकि आपके पास वाटर तो प्रेजेंट है ना। तो अब क्या होगा, इसे दोबारा लिखते हैं, CH3CH2 जो कार्बोकटाइन बना, उसके ऊपर अटैक किया वाटर ने। वाटर के पास क्योंकि क्या थे, लोन पेयर थे, सो इट इज एक्टिंग एज अ, ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है ना, इसके पास अपने लोन पेयर हैं, तो इट विल अटैक योर कार्बन। ये क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अटैक किया यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास यहां पर क्या बन गया, CH3CH2OH2, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि उसने बना दिए 3 बॉन्ड। यहाँ का चार्ज क्यों खत्म हो गया, बिकॉज कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिए हैं। कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। इतना करने के बाद मैंने कहा था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारे पास हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो ऐसा कोई स्पीशीज हमारे पास बन जाए जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी। कोई भी चार्ज स्पीशीज हमारे आसपास नहीं रह सकती है, उसे स्टेबल होना है। तो ये कैसे होगा, या तो वो कोई एक एटम लेगा या एटम देगा जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी हम क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास बना है इधर, अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इसकी डीप्रोटोनेशन कर दूं तो मेरे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट हमें मिल गया, हम इसमें क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूव, राइट। डी का मतलब है रिमूव और प्रोटो का मतलब है प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को रिमूव कर दो। प्रोटॉन क्या हुआ, कोई हाइड्रोजन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा लिखेंगे, CH3CH2O, इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। अगेन किसको लूज करेगा, हमारे मिक्सचर में, हमारी इस रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो हाइड्रोजन यहां से कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये वाला जो बॉन्ड है वापस ऑक्सीजन ले लेगी। तो आपके पास क्या बना, CH3CH2OH, और यहां से क्या निकल गया, फिर से CH3, यहां से क्या निकल गया, हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों ये था मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन हाइड्रेट हो जाती है, एल्कीन वाटर को ऐड कर लेती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये जो आपके पास प्रोटॉन था, वो जो H पॉजिटिव है, वो ये हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर रहा था और हाइड्रोनियम आयन ने फर्दर इस रिएक्शन को किया। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
सो इट वाज वेरी वेरी सिंपल। थर्ड ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां भी हम किसका यूज करने वाले हैं, एल्कीन का ही यूज करने वाले हैं, एंड आई एम यूजिंग हियर प्रोपीन, है ना। इसका नाम प्रोपीन क्यों है, देर आर 1 2 3 कार्बन, देर इज अ बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब है ईन, और 3 कार्बन का मतलब है प्रोप, प्रोप प्लस ईन प्रोपीन, है ना, प्रोप प्लस ईन। तो आपके पास क्या बन गया, प्रोपीन मॉलिक्यूल। इट इज वेरी सिंपल। और ये रिएक्शन किसके साथ होती है, B2H6 के साथ। हमारे पास इस रिएक्शन में ट्राई अल्काइल बोरेन बनते हैं। डाइबोरेन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये किस तरह से प्रोपीन के साथ रिएक्ट करता है, ये जो B2H6 है ये ब्रेक करता है 2BH3 मॉलिक्यूल में, इसमें ये डाइमर है, ये मोनोमर यूनिट है। अब जब इसकी मैं रिएक्शन इसके साथ करवाऊंगी तो ये BH2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में इसके ऊपर अटैक करेगा। और देखो ये अटैक हमें लगता है कि ये एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, एंटी एमरूल को फॉलो करता है। और एंटी एमरूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, और नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है। मतलब जब एंटी एम रूल फॉलो करता है कोई भी एडिशन, तो आपके रिएजेंट में होते हैं 2 पार्ट, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर अटैकर, ये अटैकिंग रिएजेंट, विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड which bear less number of hydrogen atom, and negative part will go to that carbon atom which will bear more number of hydrogen atom. This is what we have to keep in mind. तो यहां से हाइड्रोजन, अब देखो मैं क्या करने वाली हूं, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, आपको इसे नहीं देखना है, यू हैव टू सी दिस। यहां से एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास भेजो, CH3 CH2, आपके पास क्या बचा, BH2, तो BH2 कहां जाएगा, इस कार्बन के पास। इट इज दैट सिंपल। अब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में एक तरह की एनालॉजी है। यहाँ देखो ये भी BH3 है, बस यहाँ एक फर्क है कि एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया R में। तो इसका मतलब है अभी मेरे पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। मैं क्या करूंगी, इसमें दोबारा से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एडिशन कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही कहा BH2 में से एक हाइड्रोजन को आप इस कार्बन के पास भेजो, क्योंकि हमने क्या कहा, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जा रही है जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो ठीक है, इसके पास भेजने के बाद ये बन गया CH3 CH2, और किसके थ्रू बना, ये बॉन्ड यूज कर लिया हमने, और इस कार्बन के पास चले गया BH वाला पार्ट, यानी कि C। अब मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेती हूं, नो, CH2 एंड BH। लेकिन अब मेरे पास CH2, ये वाले ग्रुप कितने हो गए, देखो ये भी था और ये भी था, तो मैं इसे ऐसा करती हूँ, इसे अलग से लिख देती हूँ ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट, और इसका हाइड्रोजन एक मैंने इधर भेजा और इसको जोड़ दिया इसके साथ, बस। अच्छा, इसे मैं कैसे लिख लूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, अब इसके अंदर मैं दोबारा से डाल सकती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट विल हैपन, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और ये इस कार्बन के साथ, तो फाइनली आपके पास क्या बन रहा है, B। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, ये बन गया ट्राई अल्काइल बोरेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे H2O2। अच्छा, इस H2O2 में मुझे कितने OH की जरूरत है, देखो इस H2O2 में कितने OH है, 2। मुझे कितने चाहिए, 3 तो मुझे चाहिए इसके साथ लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पर 3 यूज करूंगी। 3 OH नेगेटिव आ गए इस पार्ट के साथ, CH3 CH2 CH2 OH, और 3 आ गए इसके साथ, यानी कि BOH थ्राइस। तो आपने यहाँ पर कितने अल्कोहल जनरेट कर दिए हैं, 3 अल्कोहल जनरेट किए आपने इस रिएक्शन में। तो नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, वो क्या है,
वो है कि जब आप रिडक्शन करते हैं अपने एल्डिहाइड या कीटोन्स की, एक बात ध्यान में रखो, रिडक्शन करने से क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल रही है, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे हमें या फिर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली जो साइट है CO, इसमें कार्बन क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है ना। तो आपको कैसे याद रखना है इसे, आप कैसे याद रख सकते, देखो आपकी छोटी सी की लर्न करने का जो कि हमें हेल्प कर सकती है। देखो हमें कैसे याद रखना है, आपका सेकंड चैप्टर क्या है, अल्कोहल एंड फिनोल। तो ये आ गया अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आपके पास क्या है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, और उसके बाद आपके पास क्या है, एसिड्स। ठीक है, ओके। तो देखो जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और जब हम उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब इसका उल्टा करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और जब हम इनका रिडक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, फिर से अल्कोहल। तो ये एक छोटी सी चीज है जो हमको याद रखनी है। और रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ नाम है, जैसे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम डालते हैं जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, या फिर आप सोडियम की प्रेजेंस में इथेनॉल डाल देते हैं, या फिर LiLH4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बट बहुत कॉस्टली है, और एक NaBH4 है। ये सारे रिएजेंट क्या काम करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करते बार बड़ी सिंपल चीज याद रखो कि आपको एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करनी है, और जब एडिशन करते हैं तो डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स कि अगर मैं इस चीज को डालूंगी तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या होगा, जब RCOH में या फिर किसी कीटोन में आप की रिडक्शन कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, अल्कोहल। कैसे बनाएंगे, देखो एक हाइड्रोजन यहां ऐड किया तो एक ऑलरेडी था CH2 और O के साथ H, RCH2OH which can be written like this, सिंपल, दिस इज व्हाट, अल्कोहल। और कैसा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। एक और रिएक्शन करें तो मैं ले लेती हूँ RC डबल बॉन्ड OR, सेम रिएजेंट डालें तो हमारे पास यहां भी क्या बना, RCHOH और R। ये कैसा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे पता किया कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इस अल्कोहल में जिस कार्बन के ऊपर मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन यानी कि 2 कार्बन से अटैच है। दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे पता लगाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल का, यू विल सी द ग्रुप, check the carbon with which your group is attached. That carbon is attached to 2 carbon atom of the alkyl group. ठीक है, तो क्योंकि 2 कार्बन ऑफ द alkyl group से अटैच है इसीलिए ये कैसा कार्बन हुआ, 2, मतलब सेकेंडरी कार्बन। अब एक और रिएक्शन है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर की भी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास RCH2R कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज करो कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो ये भी आपको क्या देगा, RCH2OH, दैट इज योर अल्कोहल। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास क्या बनता है, RCH2OH। इसी तरह से एक और रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टर में भी आप यही डाल रहे हैं तो फाइनली आपके पास यहां भी क्या बनता है, यू कैन ब्रेक इट, आपको इसको ऐसे ब्रेक कर दो, RCH2OH एक यूनिट इसमें और दूसरी यूनिट ROH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या था, ये थी प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कीटोन या फिर फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हमें कितनी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट को याद रखना है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के नाम है जैसे C2H5OH in presence of sodium, then you have LiAlH4, NaBH4। ये सारे के सारे क्या है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसी तरह से H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ये सभी क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम हाइड्रोजन का एडिशन कर देना और आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल में चेंज कर देना। सो दिस इज व्हाट रिडक्शन। इसके आगे भी हम इनको चेंज कर सकते हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की तो हमेशा याद रखो एक स्ट्रेच में हमें नहीं पढ़ना होता है। पढ़ाई करती बार ये जरूरी है, बहुत जरूरी है
कि आफ्टर एवरी 45 मिनट्स यू शुड टेक अ ब्रेक। हमारी स्टडी यही कहती है कि जो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो 45 मिनट के बाद, लगभग 40-45 मिनट के बाद आपको छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए। लेकिन ब्रेक लेते बार ये ध्यान रखो कि 15 मिनट के लिए गए हो तो 15 मिनट में ही वापस आ जाओ दोबारा अपनी पढ़ाई करने के लिए। नहीं तो 45 मिनट में आप 15 मिनट के लिए गए और 15 मिनट के बाद पता चला आप आए ही नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होता है। हर 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लो और उसके बाद कम बैक टू योर स्टडीज। आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन, लास्ट प्रेपरेशन हम करेंगे अगेन कार्बोनाइल कार्बन से ही, कार्बोनाइल कंपाउंड से भी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये लास्ट प्रेपरेशन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बहुत बड़े ही बहुत काम की चीज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ज्यादा काम की चीज है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे आपने लिया कोई मॉलिक्यूल RX, जब हम इसमें मैग्नीशियम की मेटल को ऐड कर देते हैं बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो मतलब उसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। आप उसे कहाँ ऐड करेंगे? आप उसको इन दोनों के बीच में ऐड करेंगे, है ना। R एक बॉन्ड बनाता है, X एक बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों को कहाँ डालना है? ऐसे। ये बन गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेपरेशन हमेशा ड्राई कंडीशन में की जाती है, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत पोलर है, बहुत आसानी से टूट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये आपको एल्केन बना देगा। यानी कि वाटर से ये हाइड्रोजन लेकर के वहां से H इधर आ जाएगा और ये पार्ट चला जाएगा OH के साथ, और आपके पास एल्केन की प्रेपरेशन हो जाएगी। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी काम का नहीं बचेगा। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेपरेशन के दौरान वी शुड कॉन्सेंट्रेट अपॉन द ड्राई कंडीशंस। हर हालत में हमारे पास ड्राई कंडीशन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड कि क्या होगा अगर आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो it will react with water and it will produce alkene. That is very important. Now इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपना अल्कोहल बनाने के लिए? देखो एक बहुत सिंपल रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। मैंने क्या कहा? RMgX लेते हैं। ये वाली साइड, ये बॉन्ड है बहुत ज्यादा पोलर, मतलब इस बॉन्ड में क्या हुआ? मैग्नीशियम एक मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और यहां पर R आ गया किसके पास? ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, राइट? ये भी हमें मालूम है। इट विल अटैक दिस कार्बन एंड MgX विल कम टू दिस ऑक्सीजन, सो यू विल गेट RCO के साथ MgX, और यहां लग गया R, यहां आ गया H। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आपने वाटर डाला वहां से आया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब कौन सा बॉन्ड पोलर है? O और Mg का बॉन्ड। O बहुत नेगेटिव है और ये बहुत पॉजिटिव है, तो हम इसे अब यहां से ब्रेक करेंगे। H विल गो टू ऑक्सीजन, OH विल गो टू Mg, तो यू विल गेट RCrOH प्लस H plus MgOHX. So this is the preparation of alcohol. अच्छा चेक करते हैं कैसा अल्कोहल हमने बनाया। This is the कार्बन जिसके ऊपर आपका ग्रुप प्रेजेंट है ना। ये कार्बन कितनी और कार्बन से ज्वाइंट है? एक कार्बन इस एल्काइल ग्रुप का, एक कार्बन इस एल्काइल ग्रुप का, 2 कार्बन, तो आपने बनाया सेकेंडरी अल्कोहल। अब कीटोन क्या बनाएंगे? कीटोन भी क्या बनाती हैं? टर्शरी अल्कोहल। देखो RMgX, ये कैसा बॉन्ड? हाईली पोलर, और यहां पर डाला नेगेटिव, नेगेटिव विल गो टू
this carbon and this portion will go to this oxygen. You will get RCOMgX, और यहाँ R, यहाँ ऑलरेडी R था, अगेन हाइड्रोलिसिस RCOH, R plus MgOHX. So this is the preparation of tertiary alcohol from any ketone. तो आप इन रिएक्शन को यूज करके बहुत आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं। तो हमने कितनी प्रेपरेशन की है? अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने क्या क्या किया है? प्रेपरेशन फ्रॉम हेलोअल्केन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड देन this reduction of the carbonyl compound and then reaction with Grignard reagent. तो ये सारी की सारी reactions से अल्कोहल बनते हैं। This was all for today. ये बहुत अच्छा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।